तो दोस्तों फाइनली हम लोग बड़ा महादेव गुफा पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर रास्ता है जाने के लिए। चलो चलते हैं अंदर। अंदर गए हैं लोग वहाँ। दोस्तों ये है चौड़ागढ़ रोड, जो है चौड़ागढ़ की पहाड़ी। उस पर देख सकते हैं एक कार कैसे खाई में घुस गई है। तो जैसे यहाँ पर आए, अगर इस रोड से आ रहे हैं आप तो सावधानीपूर्वक चलें, क्योंकि गाड़ी कभी भी बहक सकती है और ऐसे खाई में घुस सकती है। फिर आपको गाड़ी निकालते भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ क्रेन भी नहीं आने वाली है। वेलकम टू सक्सेस जर्नी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमरे के जो किराए हैं रूम रेंट पर बहुत महंगे, होटल वगैरह लॉज वगैरह। तो हमने आखिर यहाँ पर थोड़ा सा खोजा और 600 करीब में हमें रूम मिल गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग जितने दिन चाहे रह सकते हैं, बट सबसे कम किराया में रूम मिल जाए तो, क्योंकि यहाँ पर 2000, 3000, 1500, 2000 से कम है ही नहीं कमरे। तो हम लोगों ने बहुत खोजा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कहाँ से पहुँचना है आपको रूम सस्ते में मिल जाए होटल वगैरह। तो मात्र 600 रुपये में। तो आपको दिखाता हूँ इसका पता। तो देखिएगा। तो दोस्तों पचमढ़ी बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको ये होटल्स मिल जाएंगी बहुत सारी। यहाँ पर देखें सभी जगह होटल्स हैं। तो हमें आगे ही जाना है। होटल ये दिख रहा है श्रीनाथ, और यहाँ पर आपको चौपाटी से मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है होटल परिकल्प। तो आप यहाँ पर जाएंगे, कमरे और फैमिली हॉल बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे आपको। तो चलो मैं आपको यहाँ तक ले चलता हूँ और आगे बताता हूँ कि कैसा है, कहाँ पर है ये होटल्स। तो यहाँ पर रूम और हॉल बाकायदा अवेलेबल हैं, और आप पचमढ़ी में सबसे कम रेट पर मात्र 600 रुपये में आप यहाँ पर रुक कर सिंगल या डबल है तो अच्छे से रह सकते हैं। क्योंकि पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा है तो रूम्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। क्योंकि अगर हम रहें तो क्या मतलब पैसा फालतू दें घूमने के अलावा, तो हमें कम से कम में का रूम मिल जाए। और अगर आ रहे हैं हम तो हर समय हम कार नहीं कर सकते हैं, तो बाइक हम यहाँ पर एक्टिवा रेंट पर ले सकते हैं इस नंबर से। तो अब हम निकल पड़े हैं होटल से आगे की ओर बाई पल्सर बाइक। माय पल्सर, और जो मेरी पल्सर है वो है 150। तो 150 एक्चुअली क्या है, ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, खतरनाक पहाड़ गलियाँ, तो इनको चढ़ने के लिए, उतारने के लिए और लॉन्ग टूर में जाने के लिए हमें हमारी जो पल्सर है बहुत ही मजबूत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि अरे 150 पल्सर लेके तूने क्या करा है, कोई मतलब नहीं है, एवरेज नहीं देगी, कैसा है, ये है वो है। तो मैंने उन सब की बातों को ना सुनकर, क्योंकि मुझे ये पहाड़ घूमना है, इन पहाड़ों को चढ़ना है, इन पहाड़ों को एंजॉय करना है, क्योंकि ये पहाड़ ही मेरे दिल में बसते हैं। अगर ये पहाड़ ना घूमूँ ना मैं, तो जैसे कोई चीज़ की कमी रहती है ना लाइफ में, किसी की आदत बन जाती है, जैसे किसी को कुछ खाने की आदत है, किसी को किसी के साथ रहने की आदत है। बस मेरे अंदर ये किसी के अंदर विटामिन की कमी है, तो मेरे अंदर ना इन जंगलों पहाड़ों की कमियाँ बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो अभी जो सुबह का मौसम है, हम लोग 6 बजे के पहले ही निकल चुके हैं, जैसे बताया था मैंने। तो पहाड़ों के अंदर जो सुबह की जो हवा रहती है ना ठंडी, वाह यार, दिल के अंदर देखो कैसे सूरज सनराइज कर रहा है। तो ज़्यादातर लोग सनसेट पॉइंट जाते हैं, सनसेट पॉइंट शाम को घूमते हैं। तो मैं वो बोलता हूँ सनसेट ना घूम के भाई सनराइज़ का मज़ा लो, कभी तो लो। तो अगर हम पहाड़ पर्वत घूमने आए हैं, जंगल घूमने आए हुए हैं, तो हम सुबह का टाइम क्यों वेस्ट करें। उससे अच्छा ये है कि सुबह हम निकल जाएं और बस इनको अंदर फील करें। क्योंकि जो इनकी जो हवा है ना, वो भाई दिल तक जाती है, और दिल के लिए सुबह का मौसम बहुत अच्छा है। तो ये जो पहाड़ी दिख रही है ना आपको, कितनी मोड़ है, कितने देखो बगल में ही, बिल्कुल बगल से खाइयाँ हैं। तो चलना पड़ता है मेरे दोस्त, उसके लिए सुबह उठना पड़ता है। सोकर हमें ज़िंदगी नहीं खोना है, हमें बढ़ना है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है सनराइज, बिल्कुल सुबह सुबह का मौसम जो है ना, ऐसा लगता है कि ये दिल में बस गया है। तो अभी हम जा रहे हैं, आपको जैसे ही देखा होगा, महादेव, वो बड़ा महादेव है, तो वहाँ जा रहे हैं हम। तो चारों ओर पहाड़, पहाड़ों का मौसम और ये पर्वत, आई लाइक इट। और आप भी अगर ऐसा करते हैं ना, तो एक तो क्या है, अपनी जो हेल्थ है, हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है इससे, सुबह घूमने से। तो हम लोगों ने समय ना बर्बाद करते हुए इस समय को यूज़फुल बनाया है कि सोना तो घर में भी कहीं भी सोएंगे, कार में सोएंगे, गाड़ी में सोएंगे। और उससे अच्छा ये है
कि मस्त बाइक उठाओ और निकल जाओ इन पहाड़ों में। तो समय का सही सदुपयोग। तो देखो कितना अच्छा मौसम है। और ये आप देख रहे हैं ग्रीन वैली। किनारे लेके गाड़ी तो ऐसे। तो दोस्तों ये है ग्रीन वैली। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग सुबह सुबह महादेव मंदिर आने के पहले हम लोग आ चुके हैं ग्रीन वैली। पूरा ग्रीन है, चारों ओर एरिया ग्रीन ही ग्रीन है और बहुत ज़्यादा खाई है। हम लोग कम से कम 500 मीटर ऊपर पहाड़ में चढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत और 500 मीटर नहीं, सॉरी 2-3 किलोमीटर चढ़ चुके हैं इस पहाड़ में। तो अभी 2-3 किलोमीटर और बचा है, तो बस चल रहे हैं। तो आप यहाँ भी रुक कर आनंद ले सकते हैं महादेव जाने के पहले। यहाँ पर ना जब पहाड़ और ये जंगल देखो ना तो बिल्कुल दिल को भा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल आनंदित होता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है यार, क्या लगता है पूछो मत। फिर हम लोग चल पड़ते हैं बड़ा महादेव के लिए। एक्चुअली क्या है, पचमढ़ी से बड़ा महादेव की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर कुछ करीब है। तो ऐसे कम से कम 4 या 5 पहाड़ हम लोग चढ़ते हैं। 1-2 किलोमीटर के पहाड़ पड़ते हैं पहले, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि पहाड़ सीधे सीधे होते नहीं है। पहाड़ों के लिए चारों तरफ ट्रैक करना पड़ता, घूमो फिर पहाड़ में चढ़ो एक के बाद एक स्टेप करके। ये जो चढ़ते हैं पहाड़ सीधा सीधा तो नहीं रहेगा कि सीधा सीधा चढ़ जाएं, तो गोल घूमता है। तो ये चढ़ें, कम से कम एक पहाड़ 1.5 किलोमीटर रहता है। अभी देखो यहाँ से महादेव 2 किलोमीटर बचा हुआ, मतलब हम लोग 10 किलोमीटर सुबह सुबह चल के आ गए हैं। होता क्या है कि मतलब है क्या कि हम लोग ये गली जो रोड है पहली बार आ रहे हैं और बगल में खाई है। तो भैया हम लोग धीरे धीरे बाइक चला रहे हैं, क्योंकि कहाँ कैसे घुस जाए हमें पता नहीं है। तो विदाउट रिस्क धीरे धीरे चलो और मौसम का मज़ा लो। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने ये जंगल और ये सभी जगह फील करने के लिए आए हैं, ना कि समय को बस जल्दी जल्दी काट दो। तो ऐसा नहीं है, उसको जीने के लिए आए हैं। तो भैया जियो आराम से, ना कि जल्दी जल्दी भागा लिए 100 की स्पीड से, 100-150 की स्पीड से। ये नहीं करना हमें। हमें रहना है, जीना है, हमें ये लाइफ को जीना है भैया, एक बार मिली हुई है। तो जीने के लिए फील करना पड़ेगा और आराम से रहना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है। अभी भी कहीं टकरा के मर गए, गिर गए, तो उससे अच्छा भैया अच्छे से जियो ना ज़िंदगी। क्या मतलब का समय वैसे ही वेस्ट हो रहा है और आगे भी वेस्ट होगा। तो जीने के लिए ज़िंदगी धीरे धीरे चलाओ बाइक। और ये बड़ा महादेव जो जगह है ना, वो दिल के यहाँ लगती है भाई। कहाँ, बिल्कुल दिल पे लगती है। बहुत ही सुंदर जगह है। मुझे तो पचमढ़ी ऐसा लगता है कि यहीं बस जाए। और यहाँ पर मैंने देखा हूँ ज़्यादा घर वगैरह नहीं है। अगर आपको बड़ा महादेव जाना है और उसके आगे चौरागढ़ जाना है तो आपको सुबह सुबह ही निकलना पड़ेगा। सुबह मस्त आप 6 बजे निकल जाओ और मस्त पहले तो आप, मैं तो कहता हूँ कि सामान बिल्कुल ना रखो और कुछ खाने पीने की चीज़ थोड़ा सा रख लो और बैग के अंदर ही रखो, ज़्यादा सामान नहीं, क्योंकि बंदर कहाँ हमला बोल दें वो कोई नहीं जानता। तो बंदर कहीं से भी, जब तक आपके पास सामान खाने का है तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए कम सामान रखो और दबा के रखो उनको, तो कम से कम बच जाओगे बंदरों से। तो थोड़ा सा ग्लूकोज ज़रूर रखना। हाँ, एक चीज़ और बताया मैंने कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पहाड़ों में, पानी, पीने का पानी रख रहा हूँ, पीने का पानी साथ में ही ग्लूकोज मिला ले रहा हूँ। तो ग्लूकोज मिलाने से क्या है कि अंदर एनर्जी बनी रहती है और पानी की कमी महसूस नहीं होती है इन जंगलों में। तो मेरा ये सलाह है कि आप जब भी जंगल पहाड़ जाओ तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कोई मतलब नहीं है। आप पानी लो और पानी में ही आप थोड़ा थोड़ा करके ग्लूकोज मिलाओ। ग्लूकोज हेल्दी रहता है और फ़ायदा देता है। इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। तो देखो ये पहाड़ों के बीच से कैसे निकल रहा है सूरज, बिल्कुल मज़ेदार। ऐसा मौसम ऐसा लगता है कि ऐसा मूवियों में देखने को मिलता है बस हमें। तो इनको फील करने का एक ही जगह भैया, पहाड़ों में निकल जाओ। कब तक मूवियों में देखेंगे हम ये सब चीज़ें, अपने को हमें भी देखना भैया। कहाँ तक पैसा बर्बाद करेंगे मूवियों में देखने के लिए। तो मस्त तरीके से हम निकल गए हैं सुबह सुबह और इन जंगल पहाड़ों में हम अपने आप को जी रहे हैं। जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला भाई। बस पास में ही है हमारे अब पचमढ़ी, क्या बड़ा महादेव। तो बस चलते रह रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं सोहन जो चला रहा है बाइक
उसको ये बोल रहा हूँ, भैया तू 20 या 30 की स्पीड से ही भगाना, 50 या 40 की स्पीड भगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कहाँ फिसल जाए बाइक और किस तरफ मुड़ जाए बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो गो स्लोली और लाइफ जियो बहुत ज़्यादा। तो मज़ा इसी में ही, गो स्लोली में ही है। तो बस मोड़ों का मज़ा लो और जंगल पहाड़, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ जड़ी बूटियाँ ही हैं। अगर आप तेज़ भगाओगे तो अंदर हवा कैसे आएगी, अंदर ऑक्सीजन कैसे लोगे? तो इनको ऑक्सीजन को लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और फुल पूरा ऑक्सीजन लो, अंदर तक पेट भर के ऑक्सीजन लो। तो बस धीरे धीरे हम चल ही रहे हैं, चलते रहो। वाह की गजब, मोर मोर आप देखा आपने भैया, देखो वो मोर जो निकला, देखो वो सारी झाड़ियों में ये घुस गया। दो ज़्यादा देखा हूँ यहाँ पर मैं कि इनका जोड़ा ही रहता है भाई, दो मोर एक साथ रहते हैं। और मस्त अभी क्या खाली है पूरी रोड, तो मोर देखने को मिल गए। और अब यहाँ पर रुकूंगा तो फिर वो कहीं ना कहीं भाग जाएंगे, उनको कौन परेशान करे, इसीलिए हम आगे बढ़ गए। चलो अब चल आगे चलते हैं। अरे ये क्या एक्सीडेंट, गजब, कैसे एक्सीडेंट हुआ भाई? यहाँ पर तो कार घुस ही गई है। तो भैया इसीलिए मैं बोलता हूँ संभल के चलो, आराम चलो और ज़िंदगी को जियो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई क्रेन भी नहीं आने वाली है। जहाँ घुसे तो वहीं कार छोड़ो और भागो। ये बच गए तो, नहीं बचे तो कोई कहाँ बचोगे? इस साइड जंगल, एक तरफ खाई एक तरफ जंगल, इधर पहाड़ इधर खाई। तो गो स्लोली। तो लगभग हम पहुंच ही गए हैं बड़ा महादेव। बड़ा महादेव में दो गुफाएं हैं, 2 से 3 करीब है कहते हैं यहाँ पर। एक तो गुप्त महादेव, एक बड़ा महादेव, और एक और वहीं पर पास में ही है, और दूसरा चौरागढ़। तो दोस्तों हम लोग सुबह 6 बजे जल्दी उठ गए थे आज, और 5:30 बजे उठ के 6 बजे हम लोग निकल के आ गए हैं महादेव की गुफाओं के लिए, मतलब महादेव जाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी पहाड़ी है। कम से कम 1 घंटा 10-11 किलोमीटर है मेन बस स्टैंड से। बट इतनी खाई है, इतनी ख़तरनाक पहाड़ियाँ हैं, 2-3 पहाड़ियाँ चढ़ के फिर उतर के फिर आना पड़ता है यहाँ पर। तो कम से कम 1 घंटा लग गया हम लोगों को आते आते आराम से। तो फाइनली हम 7 बजे पहुँच चुके हैं महादेव। तो आप चलो वहाँ चलते हैं। तो महादेव की गुफा में ये है महादेव का त्रिशूल और नाग महाराज। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कितना बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ में महादेव की गुफा है बहुत बड़ी। तो बस हम उस तक पहुंचते हुए, आखिर हम कहीं जाते हैं तो घूमने ही जाते हैं, तो हम समय बर्बाद क्यों करें अगर सोकर ही समय बर्बाद करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जहाँ भी जाओ तो सुबह का समय बेस्ट होता है घूमने के लिए। तो सुबह निकल जाओ मस्त तरीके से। तो यहाँ पर ये चौरागढ़ मंदिर यहाँ पर है, साथ में गुप्त महादेव मंदिर है। तो ये पूरी चौरागढ़ की पहाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई है ना। तो एक तो मैं शॉर्ट रूप में बना रहा हूँ एक वो वीडियो, और आपको अगर पूरा देखना है तो दूसरा वीडियो है मेरा इसमें। तो पूरी पहाड़ी कैसे चढ़ते हैं और उतरते भी मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो आप पूरा देखिएगा। एक बड़ा महादेव मंदिर भी यहीं पर है ना, महादेव प्राचीन मंदिर है। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो देखिएगा ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है महादेव प्राचीन मंदिर चौरागढ़ मंदिर आगे है, गुप्त महादेव इस साइड है, और नादिया चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी गुप्त महादेव यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा महादेव मेला समिति और बड़ा महादेव यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बड़ा महादेव चलें। बड़ा महादेव मंदिर चलते हैं, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण शाड़ा। तो यह है एंट्री द्वार यहाँ का। तो जूते उतारने के लिए बने हुए स्टैंड, आप चाहे तो उतार सकते हैं यहाँ पर। कितना प्यारा दृश्य लग रहा है, देखिए जैसे अमरकंटक में नर्मदा जी निकलती है ना, और क्या सोनमुड़ा से निकलता है सोनभद्र, तो बस वैसे ही यहाँ पर पानी निकला हुआ है, नदी निकली हुई है। बहुत ही प्यारा दृश्य यहाँ पर। एक तो दोस्तों ठंड का मौसम है, नवंबर स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो हवा रहती है ना, इतनी ख़तरनाक चुभती है पूछो मत, बहुत ही ख़तरनाक हवा है। तो बस मंदिर पहुंच चुके हैं। हाँ ठंड तो बहुत ज़्यादा है। मंदिर के अंदर जल फोड़ना मना है।
और यहाँ पर अभी सुबह सुबह बहुत सारे कुत्ते हैं, तो वो भौंक रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, पर क्या कर सकते हैं, उनके भी दिन है। कितना लाजवाब सीन है भाई जी, मज़ा आ जाएगा आपको। आहा, बहुत ही मस्त झरना निकल रहा है। तो ये है दोस्तों महादेव गुफा, महादेव जी की बड़ा महादेव गुफा है ये। ये है बड़ा महादेव गुफा। महादेव के संबंध में पूरी ये कथा लिखी हुई है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सही तरीके से भस्मासुर की और भगवान महादेव की जो कथा है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। चलिए हम अंदर चलते हैं। होता क्या है कि हम अगर भगवान के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर हमें जितना हो सके शांत रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप शांत रहें, और एक्चुअली क्या है, यहाँ आवाज़ गूंजती है, तो आप अगर जितना बात करेंगे तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा। और हम सुबह सुबह आए हैं तो शांति रहना ज़्यादा अच्छा है, और अंदर को जो भगवान हैं उनको आप देखें और समझें। जिस प्रकार देख सकते हैं यहाँ से पानी टपक रहा है और नीचे पानी भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा दृश्य है, मतलब झुककर चलना बाबा फुल पड़ेगा। एंजॉय। तो ठंडी में भी ठंडा और गर्मी में भी ठंडा मौसम रहता है यहाँ पर। तो हम पहुँच ही गए हैं बड़े महादेव जी के पास में। तो जय हो बड़े महादेव की, जय हो। ओम नमः शिवाय शिवाय। तो यहीं से हम प्रणाम करते हैं और आगे की ओर। कुछ लोग तो बहुत सुबह से भी आके यहाँ पर, पता नहीं इनकी कुछ मन्नत रही होगी और कुछ मांग रही होगी, तो सुबह से ही आ गए हैं। और सीन बहुत ही मस्त प्यारा सीन है दोस्तों। यहाँ पर वाटरफॉल से पानी आ रहा है मस्त तरीके से। लाजवाब दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को जूम करके मैं किस प्रकार से वाटरफॉल बन रहा है यहाँ पर। बहुत शानदार दृश्य, लाजवाब। वाह, चिड़िया देखो कितनी प्यारी चिड़िया भी है यहाँ पर। देखिएगा कितनी खतरनाक खो है, और खो मतलब गुफा, उसके अंदर शंकर भोलेनाथ विराजमान है। जब भस्मासुर के साथ वरदान दिया था, उसके बाद यहाँ पर आए थे और भस्म करना ही चाह रहा था उनको भस्मासुर। अब दूसरी पहाड़ी में जाते हैं हम लोग ऊपर। माता पार्वती शिवनाथ भोलेनाथ दिख रहे हैं यहाँ पर। जय हो। ये देख सकते हैं दूसरी गुफा, यहाँ भी शंकर जी का वास है। जय हो बोलेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम दूसरी गुफा की ओर। यहाँ तो ठंड है और नंगे पैर चलना पड़ रहा है, क्योंकि है महादेव यहाँ पर। बाकी जगह तो ऐसा था कि आप जूते पहन के चल सकते थे, यहाँ पर पैरों की कसरत के साथ में नंगे पैर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने बैग भी रखे हुए हैं और होटल खाली कर दिया हुआ है, तो पूरा सामान भी साथ में है हमारे। दूसरा मंदिर है यहाँ पर, मंदिर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और शंकर जी हैं, काले झंडे। अब हम पहुंच गए हैं गुप्त महादेव। तो चौरागढ़ की पहाड़ी से आकर गुप्त महादेव बनाए गए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं गुप्त महादेव।
तो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और ये हनुमान जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद, यह एक बंदर हनुमान जी का ही रूप है, वो आके खुद ही ग्रहण कर रहा है। और सामने हम दिखाते हैं आपको ये खो, यहाँ से बहुत लंबी लाइन लगी थी, हम लोगों को बहुत देर बाद नंबर मिला और यहाँ से लोग बाग आते हैं और अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही, एक आदमी का जाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अपनी गुफा है, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कितनी खतरनाक गुफा है ये। एक व्यक्ति को निकलना बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर मंदिरों में भगवान की तस्वीर लेना, पिक्चर लेना मना होती है। आपको वहीं पर पहुंच के ही भगवान की दर्शन करना पड़ेगा, ना कि तस्वीर लेना पड़ेगा। ओके ओके, ये 50 का एक काट दो, इसके टुकड़े करके दे दूंगा बड़े। हाँ तो 50 का एक काट दो। ये है रामफल। तो दोस्तों आज का आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको भगवान के यह दृश्य देखने मज़े आए हों और जंगल पहाड़ देखना आपको पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और एक्चुअली क्या है कि मैं तो, कोई अगर सब्सक्राइब करे या ना करे या कोई लाइक करे या ना करे, मुझे उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पसंद है घूमना। दूसरे को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो भाई अपने एंजॉय के लिए कर रहा हूँ, पर आपको अगर मेरा साथ देना है तो थोड़ा बहुत ज़रूर दे सकते हैं साथ, वो भी लाइक करके और सब्सक्राइब करके। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो पर।